एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रहान एंड पायल व्लॉग्स। फ्रेंड्स, मैं हूँ पायल एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। आप सबके सपोर्ट और प्यार की वजह से आज हमारे यूट्यूब चैनल पे 2000 से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं। मतलब कल जब तक मैंने ये वॉइस ओवर किया है वीडियो में, तब तक 2200 जितने सब्सक्राइबर्स हमारे कंप्लीट हो गए थे। सो थैंक यू सो मच आप सबका। और यहाँ पे हर रोज़ की तरह मैं अपना ब्रंच टाइम पे कुछ कुछ फ्रूट्स लेती हूँ। सो यहाँ पे मैंने अभी ऑरेंज का जूस लिया है। कल मैं जो ऑरेंज लाई थी 20 रुपये किलो, उसका जूस इतना मीठा था कि मतलब पूछो ही मत। चलिए अभी मैं किचन में आ गई हूँ लंच बनाने के लिए। तो चलिए, बहुत दिनों से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप पाव भाजी की रेसिपी शेयर कीजिए और मुझे भी बनाने का बहुत ही मन तो कर ही रहा था, बट अभी डाइट कर रही थी, इसीलिए मैंने सोचा कि चलो ठीक है, अभी थोड़े दिनों के बाद बनाती हूँ, जब कुछ मतलब चीट डे जैसा रखूँगी या फिर शाम को या मॉर्निंग में जो मैं लंच या डिनर स्किप कर दूँगी, उस टाइम पे एक टाइम पे मैं भाजी खा लूँगी। सो अभी यहाँ पे मैंने सारे वेजिटेबल्स को चॉप करके रखे हैं और अभी इतने अच्छे वेजिटेबल्स आ रहे हैं कि बस मन कर ही जाता है भाजी बनाने का और खाने का। सो अभी यहाँ पे मैं अपने तरीके से आपको दिखाऊंगी कैसे मैं बनाती हूँ। मैं एकदम झटपट वाली क्विक बनाती हूँ और कुकर में ही आधी तो प्रोसेस हम कर देंगे। सो और उसके साथ मैं पाव भी लेके आई हूँ। सो पाव अभी मैं लाई हूँ व्हीट वाले। सो व्हीट भाजी पाव लाई हूँ ताकि हो सके उतना मैदा मैं भी अवॉइड कर सकूं और घर में सभी लोग, मतलब अच्छा है कि मैदा जितना अवॉइड कर सके, क्योंकि मैदा वो डाइजेशन करने में बहुत टाइम लगाता है। इसीलिए अभी मैं व्हीट पाव लाई हूँ एंड यहाँ पे भाजी बनाऊंगी और हो सके उतना कम ऑयल और कम बटर यूज़ करने की कोशिश करूँगी। सो चलिए अभी फटाफट से टाइम वेस्ट नहीं करते। और यस, अभी मैं लंच में बना रही हूँ भाजी, क्योंकि रात को ज़्यादा हमारा जो डिनर है, मेरे हस्बैंड लेट आते हैं। सो मैं नहीं चाहती कि इतना हैवी डिनर करके वो सोए, इसीलिए फिर मैंने सोचा दोपहर में ही कर देती हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो दोपहर में नहीं आते हैं, तो शाम को सीधा ही मतलब जल्दी आ जाते हैं 8 बजे के आसपास, तो ये भाजी वो खा लेंगे। और मेरे लिए भी मुझे वही बेटर लगा कि मुझे कुछ भी खाने की ज़रूरत लगे। अभी देखो, हमारा मन करता है कि हम ये खा लें वो खा लें, और स्पेशली जब डाइट पे होते हैं तब। सो मैंने एक चीज़ तय रखी है कि मैं जो भी चीज़ें बनाऊंगी मैं दोपहर में ही बना दूंगी, ताकि मैं दोपहर में खा लूँ तो पूरा दिन उसे डाइजेस्ट करने के लिए मेरे पास टाइम रहे। अभी मैं शाम को वॉकिंग में जाऊंगी, प्रहान को लेके भी जाऊंगी, फिर पूरे दिन में घर में भागा दौड़ी तो रहती है। सो इसीलिए मैंने सोचा कि दोपहर में ही भाजी बना देती हूँ। तो चलिए अभी यहाँ पे एक बार वेजिटेबल्स देख लीजिए। और मैंने यहाँ पे आलू, बीट, गाजर, अभी एकदम हरे मटर और है फूल गोभी है एंड देसी टमाटर लिए हैं। सो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पे बनाऊंगी एकदम झटपट बनने वाली पाव भाजी। वैसे पाव भाजी बहुत ही सिंपल है, आप कैसे भी बनाओ वो एकदम से झटपट फटाफट बनने वाली रेसिपी है। बट हर एक के घर का जो टेस्ट होता है भाजी का वो डिफरेंट होता है। बहुत सारे लोगों के घर पे मैंने भाजी खाई है, और जनरली हमारे गुजराती लोगों का तो मतलब यही होता है कि अगर किसी के घर में गेस्ट हो या कुछ छोटा मोटा फंक्शंस हो तो ज़्यादातर पाव भाजी ही होती है। सो हर एक के घर का जो टेस्ट होता है, मुझे लगता है कि सब घर का टेस्ट अलग अलग ही आया है यहाँ पे। इसीलिए मैं अपने तरीके से आपको भाजी की रेसिपी दूंगी, आप इस तरह से एक बार ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्रेशर कुकर में थोड़ा सा ऑयल किया है गरम, उसके अंदर जीरा डाल के मैंने 2 से 3 जितने जो देसी टमाटर आ रहे हैं अभी मार्केट में, वो मैंने ऐड कर दिए हैं। और टमाटर को अच्छे से मिक्स करने के बाद मैंने थोड़े से टमाटर इस तरह से साइड में करके जो ऑयल रहता है उसके अंदर डाला था 1 चम्मच जितना पाव भाजी मसाला, और उसे अच्छे से फिर टमाटर में कोट करने के बाद सारे वेजिटेबल्स में ऐड करूँगी। यहाँ पे मैंने पाव भाजी मसाला ऑयल में पहले इसीलिए डाला था क्योंकि पैकेट वाले जो मसाले एक तो हम यूज़ करते हैं
दूसरा कि मसाले को लेके आने के बाद हम लोग फ्रिज में स्टोर करते हैं तो वो थोड़े से डल हो जाते हैं, उसका जो फ्लेवर होता है वो थोड़ा सा डल आता है, इसलिए उसे फिर से थोड़ा सा एनहांस करने के लिए फ्लेवर को इस तरह से हम ऑयल में डालेंगे तो उसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा निकल के आता है। इसीलिए मैंने इस तरह से मैं मसाले को पहले ऑयल में डालती हूँ। और सबसे पहले जब मैंने जीरा डाला था उस टाइम पे अगर आप मसाला साथ में डाल देते तो मसाला आपका जल जाता, इसीलिए मैं इसी तरह से ये स्टेप को फॉलो करती हूँ। बस यहाँ पे अपने हिसाब से सारे वेजिटेबल्स ऐड कर दीजिए। गोभी कई लोग पाव भाजी में खाना पसंद नहीं करते, बट जिन लोगों को गोभी वैसे पसंद नहीं है वो भाजी में डाल के देखिए, आपको पता भी नहीं चलेगा कि गोभी पाव भाजी में डाली है। सो बस यहाँ पे देखिए अभी 2 से 3 सीटियाँ प्रेशर कुकर की होगी, तब तक हमारे जो वेजिटेबल्स है वो अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। एंड लगे हाथ साथ साथ में मैं मसाला भी रेडी कर रही हूँ। यहाँ पे मसाला बनाने के लिए मैंने बटर का यूज़ किया है। सो भाजी में 2 ही चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, ऑयल एंड बटर। यहाँ पे अभी बटर को थोड़ा सा गर्म होने देंगे और तुरंत ही उसमें मैंने डाल दी है प्याज, क्योंकि अगर कम्प्लीटली बटर जो है वो मेल्ट होगा तब तक वो जलने लगेगा, इसीलिए इस तरह से प्याज को साथ ही में ऐड कर दीजिए। और यहाँ पे हमें प्याज को ब्राउन नहीं करना है, हल्का सा उसका जो कच्चापन निकल जाए तब तक ही हमें उसे भूनना है। देखिए करीब 1 आध मिनट के बाद हमारी जो प्याज है वो अच्छे से बटर में भून रही थी, और साथ ही में मैंने इसमें एक छोटा सा कैप्सिकम था, उसको हाफ मैंने बारीक चॉप कर लिया है, वो ऐड किया है। और कैप्सिकम और प्याज जो बटर में हम अच्छे से उसे भूनते हैं, उसका जो फ्लेवर निकल के आता है भाजी में वो बहुत ही बढ़िया लगता है। सो वो ज़रूर डालें। एंड यहाँ पे थोड़ी सी मैंने कसूरी मेथी डाली है, उसके साथ 1 चम्मच भर के मैंने लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड की है। यहाँ पे 3 चम्मच जितना मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, 1 चम्मच पाव भाजी मसाला, करीब 1/4 चम्मच हल्दी, ढेर सारा हरा धनिया और नमक डाल के अच्छे से इस मसाले को हम भूनेंगे। यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च हमने यूज़ की है, सो वो इतनी तीखी नहीं होती, इससे आपके भाजी में एक कलर आएगा। और दूसरा कि अगर मतलब किसी को ये लगे कि और तीखा हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है, हमने बटर यूज़ किया है, सो बटर है वो तीखापन है उसको थोड़ा ब्रेक कर लेता है, इसीलिए आप घबराइए मत। ये भाजी बिल्कुल भी तीखी नहीं बनेगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को भी इतना तीखा पसंद नहीं आता। तो बस अभी मसाले को हम अच्छे से हमें इसे करीब 2 से 3 मिनट के लिए भूनना है, और ज़रूरत लगी तो उसमें आप थोड़ा सा पानी ऐड करके उसे भूनिए। एंड फ्रेंड्स, मेरे इस तरीके से भाजी बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपकी भाजी का जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है। और कई लोगों की मतलब मैंने सुना है, हमारे ग्रुप्स में भी बातें होती है, फ्रेंड्स में भी, कि मेरी भाजी यार इतनी अच्छी नहीं बनती। सो आप ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपकी भाजी बहुत ही बढ़िया बनेगी, एकदम मार्केट जैसी बनेगी, और आपकी सब लोग तारीफ़ करेंगे कि वाह क्या भाजी बनाई थी। बस देखिए यहाँ पे हमारा मसाला जो है वो बन गया है, अच्छे से भून चुका है, तो अभी मैं गैस की फ्लेम बंद कर देती हूँ। और साथ ही में हमारे जो वेजिटेबल्स थे वो भी अच्छे से बॉईल हो गए हैं, और देखिए यहाँ पे अच्छे से वो मैश भी हो रहे थे। तो बस अभी इसी स्टेज पे जो हमारे सारे वेजिटेबल्स हैं उसको हम मसाले के अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले तो मसाला और जो हमने वेजिटेबल्स ऐड किए हैं उन सबको अच्छे से पहले मिक्स कर दीजिए, और अगर आपको ज़रूरत लगे तो तुरंत ही पोटैटो मैशर से मैश करने लगिए। और मैं यहाँ पे देखिए इस तरह से सारे वेजिटेबल्स को डालने के बाद थोड़ी देर उसे ऐसे ही पकने देती हूँ, और फिर थोड़ा सा चम्मच से इसे प्रेस करती हूँ। एंड उसके बाद जब थोड़ा सा ये मतलब गाढ़ा होना शुरू हो जाता है, उस टाइम पे मैं पोटैटो मैशर से मैश करती हूँ, ताकि वो अच्छे से मैश हो जाए, और गरम जो छींटे उसके हैं ना वो भी हमें ना लगे।
और यहाँ पे मुझे गैस के ऊपर इतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, तो मैंने कढ़ाई को ही नीचे ले लिया है और बस अभी आराम से इसे यहाँ पे इस तरह से हम मैश कर देंगे। और मुझे ना एकदम मैश की हुई भाजी पसंद आती है, जैसे मुझे वेजिटेबल्स मतलब जो दिखते हैं भाजी में वो पसंद इतना नहीं आता, इसलिए मैं उसे कम्प्लीटली इस तरह से बड़ा बड़ा ही होता है, मतलब बड़ा बड़ा मैश कर देती हूँ। और देखिए यहाँ पे एकदम से हमारी अभी के लिए भाजी रेडी हो गई है। ऊपर से मैंने आधा नींबू का रस ऐड किया है और देखिए कितनी प्यारी लग रही है। बहुत ही कम ऑयल हमने यूज़ किया है। मार्केट में जैसे आप लेने जाओ तो भाजी के साथ कितना एक कटोरी भर के तो ऑयल साथ में आता है, जब हम भाजी निकालते हैं ना, और तो एक कटोरी भर के हम ऑयल साइड में रख दे इतना तो ऑयल आता है। तो बस देखिए घर पे ही भाजी बनाइए, बहुत ही टेस्टी बनती है और बहुत ही कम गरम मसाले से हम घर पे बना सकते हैं इसे। और बस बारी आती है पाव सेकने की, तो पाव को भी कई लोग कच्चा खाना प्रीफर करते हैं, कई लोग ओनली बटर यूज़ करते हैं, बट मैं यहाँ पे बटर के अंदर आधा चम्मच जितना जो हमने भाजी रेडी की थी वही मैंने ऐड की है। थोड़ा सा हरा धनिया डाल के मैं इस तरह से बटर को सेकती हूँ, तो बहुत ही अच्छे इसका जो भाजी का टेस्ट होता है वो बटर में से भी आता है। सो कुछ भी चीज़ हमें फीकी नहीं लगती। सो इस तरह से आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सो यहाँ पे हमारे जो पाव हैं वो भी रेडी हो गए हैं। सो चलिए अभी हम करते हैं इसकी प्लेटिंग भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल करती है, भाजी को देखने में भी अच्छी लगनी चाहिए। सो यहाँ पे है हमारी प्लेट रेडी। भाजी के साथ ऑलवेज बटर मिल्क, कच्ची प्याज और लेमन एंड पापड़ ज़रूर रखें अगर घर पे कोई आ रहा है तो देखिए ऊपर से मैंने थोड़ा सा बटर ऐड किया है, थोड़ा सा हरा धनिया डाला है एंड ये हमारी पाव भाजी की प्लेट रेडी हो गई है। तो चलिए फ्रेंड्स अभी लंच करते हैं, भाजी का लंच। प्रहान આવી ગયા તો તું આમ શું બેઠો બેઠો કરે છે? આવું શીખી લ્યું તું? ગંદા થયા છો। सो चलिए अभी दोपहर में एकदम से बढ़िया सी पाव भाजी खा के प्रहन को मैंने सुला दिया था। उसके बाद मैं थोड़ा सा अपना काम कर रही थी एंड उसके बाद प्रहन को लेके गई थी स्केटिंग क्लासेस में। और मेरे हस्बैंड दोपहर में लंच करने के लिए नहीं आए थे, तो उनके लिए भाजी पड़ी है, जब वो आएंगे तो उसे पाव गरम गरम सेक के उनको दे दूंगी। एंड अभी यहाँ पे पीने के लिए गर्म पानी कर रही हूँ अपने लिए। और बस अभी ये ग्रेप्स लाए हैं और फ्रिज में मैं फ्रूट्स को काट के ही गई थी, डिश बना के गई थी फ्रूट की। सो बस अभी पानी पीऊंगी थोड़ी देर और उसके बाद मैं अपना जो डिनर है उसमें ओनली फ्रूट्स ही लूंगी। और सोने के टाइम पे अगर मुझे भूख लगेगी तो मैं थोड़ा सा दूध पी लूंगी। सो बस अभी मेरा हो जाएगा। प्रहान अभी ग्रेप्स खा रहा है, उसके बाद देखती हूँ वो क्या खाएगा। और बस चलिए अभी पानी पी लेती हूँ। और आज मैं बहुत दिनों के बाद निकालूंगी अपना सिलाई मशीन, क्योंकि अभी डिनर में कुछ बनाना है नहीं। सो थोड़े बहुत कपड़े हैं जो मुझे अल्टर करने हैं, सो अभी वो करूंगी। पहले पानी पी लेती हूँ। और यहाँ पे प्रहान भी आ गया। और यस, आज प्रहान की स्केटिंग में रेस हुई थी, मतलब इसके जैसे छोटे छोटे जो बच्चों की रेस हुई थी, जिसमें प्रहान आज 2 बार फर्स्ट आया है ना? 2 बार फर्स्ट आया ना तुम? 2 बार फर्स्ट आया। तो चलिए अभी थोड़ा पानी पी लेती हूँ और थोड़ी देर बैठती हूँ। और बस हम मैं और प्रहान यहाँ पे आराम से, मतलब वो अपना कुछ काम कर रहा था या खेल रहा था। और मैंने सोचा कि चलो अभी थोड़ा वेट कर लेते हैं, दोपहर में भाजी खाई है तो कितना हुआ। बट वेट में तो कुछ मतलब इतना खास नहीं था, जो मेरा सुबह उठ के मैंने मॉर्निंग में किया था वही था। और लगे हाथ यहाँ पे प्रहान का वेट भी चेक कर लिया। और देखिए थोड़ी देर के बाद वो फिर से यहाँ पे चेयर लेके आया है और ऊपर बैठ के आराम से बैठा बैठा ग्रेप्स खा रहा था। तो मैंने कहा इतनी शांति क्यों हो गई, फिर मैं देखने गई तो वो यहाँ पे बैठ के ग्रेप्स खा रहा था।
और बस ये दिन हमारा यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। और बस अभी हम लोग सो जाएंगे और पीछे जो बर्तन पड़े हैं वो सारे बर्तन चढ़ाऊँगी, किचन को क्लीन करूँगी। और चलिए इसी के साथ करती हूँ इस वीडियो को भी एंड। आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।